सर सबसे आप सर हाउस का भी रिकॉर्ड मंगवा ले, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रिकॉर्ड मंगवा ले। मुझे गुंडा भी कहा गया है, मुझे डिक्टेटर भी कहा गया है, बहुत कुछ मुझे कहा गया है, लेकिन मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। सर सबसे पहले, अरे अल्लाह के बंदे, आप बोल सर सबसे पहले तो मैं इस मोशन को सपोर्ट करती हूँ। दूसरे सर मैं सबसे पहले आपको, आपकी बर्दाश्त को, आपके हौसले को सराहना चाहती हूँ, क्योंकि एक कस्टोडियन का सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि जो इस बुक में भी नहीं लिखा हुआ वो इस हाउस के डेकोरम के लिए अपने तौर पर डिसीशन दे। और सर ये जो क्वेश्चन आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी जो है, ये जमहूरियत की निशानी है कि अगर आप डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, इसीलिए नात और फातिहा खानी के बाद सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी आर रखा गया है। और अगर कभी हाउस, जब हम बजट में जाते हैं तो पूरे हाउस की कंसेंट से भी हम उसके बाद आपको मोशन पेश करते हैं कि डेफर किया जाए क्वेश्चन आर ड्यूरिंग द बजट। और आपसे यही बात हो रही थी और आपने कहा कि क्वेश्चन आर के बाद होगा। उसको एक तो ये कि आपने इसको मेंटेन रखा, इस रिवायत को, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अकाउंटेबिलिटी होने देंगे। मैं इस पे आपको, मैं बहुत सराहती हूँ आपके इस कदम को, बहुत बर्दाश्त से। फिर सर अगर कल देखें तो ये स्कोप ऑफ डिस्कशन जो है 134, कल जो रेजोल्यूशन पेश की गई वो जॉइंट रेजोल्यूशन थी और 134 ये कहता है द डिस्कशन ऑन अ रेजोल्यूशन shall be strictly limited to the subject matter of the resolution, provided that there shall be no discussion on a resolution which has not been opposed। कल joint resolution थी जिसमें कोई, सब ने एक ही बात पर मुत्तफिक थे, लेकिन सर आपने अपने डिसीजन से उस पर भी जो है डिस्कशन का मौका दिया और सब लोग बोले। तो मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसे स्पीकर को, अगर मैं नाम लेके कह रही हूँ हलीम आदिल साहब का, कि उन्होंने बाकायदा आपको कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सर इस रवैये से गवर्नमेंट या ट्रेजरी साइट इस तरह लगती है, उन्होंने बार बार ये कहा कि आपका यूँ लगता है, आप इस तरह से यूँ लगते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही हमने गलत रिवायतें यहाँ पर कायम होती देखी कि इस तरह से बात की गई। और आज क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक मोशन पेश की गई है तो उस पर यकीनन के बात होनी चाहिए, लेकिन जहाँ हम गलत हों वहाँ पर हमें आपकी तरफ से बिल्कुल हिदायत आ जाती हैं कि आप खामोश रहें। बहुत सारी जगह हम सही भी होते हैं लेकिन आप कहते हैं बैठ जाएं आप, हम वापस बैठ जाते हैं, क्योंकि जब भी किसी स्पीकर, जब भी किसी मेंबर ने बात करनी है विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर बात करनी है, विद द परमिशन ऑफ द चेयर बात करनी है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आज यहाँ पर यह भी होता है कि जब स्पीकर से बात की जाती है तो ऐसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जाता है। सर ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं है सर, इसमें मैं लेकिन गालियाँ देना जो है वो इस अगस्त हाउस में कोई रिवायत नहीं रही है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज आप यूज करें। जिन लोगों ने हाउस की सैंक्टिटी को बरकरार रखने में ये साथ दिया कि नहीं अकाउंटेबिलिटी आर हो और ये हो, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और जब भी कोई, मैं समझती हूँ कि जब हमारे एजेंडे पे एक बिजनेस आ गया है तो हमें विद द परमिशन ऑफ चेयर इन द एंड ही उस पर बात करनी चाहिए थी। पुलिस हरकत में है, लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उसको हम बाद में भी कंडेम कर सकते हैं। जब दुआएं हो रही थी और उनके लिए दुआ की जा रही थी और कोई मसला नहीं था तो इसका मतलब था कि ये हाउस कंडेम कर रहा है। जब गवर्नमेंट साइड से भी और ऑपोजिशन साइड से घाची साहब के लिए दुआ हो रही थी, इसका मतलब था कि उसको हम कंडेम करते। लेकिन एक माइंड बना के आया गया और दुआ के दौरान ही ये कहा गया कि जी उधर से तो आवाज़ आ रही है, इधर से नहीं, जबकि आप फैसिलिटेट कर रहे थे कि उधर से ज़्यादा लोग बोलें। तो एक माइंड सेट के तहत ये सारी बात की गई जो बहुत ही अफसोसनाक है और हाउस के बिज़नेस को जो है लेट किया गया और जो ज़बान इस्तेमाल की गई वाकई मैं समझती हूँ कि उस पर ये मोशन पास होनी चाहिए।